हेलो दोस्तों, आप सभी का एनॉट क्लासेज में स्वागत है। जो भी विद्यार्थी बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 या 26 में शामिल होने वाले हैं तो उनके लिए आज का यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो है आज हम ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को लेकर के आ चुके हैं, जिसमें हम ट्रिगोनोमेट्री में प्रश्नावली 8.1 के जो है क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक का जो है पहले बता चुके हैं। और आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 11 तक के जितने भी क्वेश्चन है उसको जो है हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो क्लास तक बने रहिए और आज के जो है चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो यहाँ पर पहला सवाल है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटा में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और इसी में एक और क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। यानी ये जो है कॉट थीटा का मान 7/8 दिया है और इसी से जो है हमको इन दोनों क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए जो है इसको बिल्कुल बेसिक से एकदम बताएंगे, जिससे कि आपको जो है एकदम एक बार में समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। यानी कि कॉट थीटा बराबर दिया है कितना, कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8 और कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार और वटा में होता है लंब। आधार वटा में क्या हो गया, लंब हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या पता है, आधार पता है, लंब पता है। तो चलिए कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से लंब का मान देखिए 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर और आधार 7 है तो हो गया 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो आएगा ये 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, यानी कि अंडर रूट 113 ये क्या हो गया, कर्ण का मान हो गया। अब जो है इक्वेशन पर चलते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और इनटू में है 1 माइनस साइन थीटा और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा और इनटू में है 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए ये जो है एक तरीके से फॉर्मूला है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी a की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस b के जगह पे साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर और बटा में हो जाएगा, ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के ही फॉर्म पर है। तो यहाँ भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। और ये दोनों कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा के। अब हम ये इतना कैसे फॉर्मूला लिखे हैं, तो देखिए सब फॉर्मूला को बताते हैं। इसमें एक फॉर्मूला लगा है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इधर रहेगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर गया माइनस में। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी नीचे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार से अब की बार में हम कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में ही रहने देंगे और इधर साइन स्क्वायर थीटा को राइट में लेके चल जाएंगे। तो यानी कि हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये जो है दो फॉर्मूला यहाँ पर लगा है। इसके बाद एक और फॉर्मूला क्या होता है, पहले टैन थीटा से देखिए। टैन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा और बटा में होता है कॉस थीटा और इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा। यानी कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा स्क्वायर के रूप में है।
यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। और जब इन दोनों में स्क्वायर है तो इसमें भी कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि इसी को अगर हम देखिए ऐसे बता देते हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक से चलेंगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर इसी को हम आगे अगर एक लाइन और लिख दें तो इसी को ऐसे सॉल्व कर सकते थे यहाँ से। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसको देखिए हम ऐसे यहाँ लिख रहे हैं, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर हो गया साइन स्क्वायर थीटा के। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इसका कर देंगे इस पूरे का स्क्वायर, यानी ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अभी फॉर्मूला बताए हैं क्या होता है, कॉट थीटा होता है। आइए स्क्वायर है तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब बराबर देखिए क्या लिखेंगे, कॉट थीटा का मान देखिए दिया है 7/8, तो कॉट स्क्वायर है, यानी कि हम यहाँ से 7/8 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 7 7 हो जाएगा कितना 49, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो ये हो गया 49/64 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी पहला का हो गया। अब दूसरा इक्वेशन देखिए कि दूसरा क्या पूछा है। दूसरा तो पूछ ही दिया है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वाट, और यही तो अभी हम मान कॉट स्क्वायर थीटा लिख करके आ चुके हैं 49/64, तो इसका भी सेम ही मान आ जाएगा, यानी कि 7, और कॉट थीटा का मान है 7/8, इसका कर देना है स्क्वायर, यानी हो गया 7 7 49, और 8 8 हो गया 64। तो हो गया इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर, पहला का 49/64 और दूसरा का हो गया सेम 49/64। क्योंकि पहला इक्वेशन को भी सॉल्व किए हैं तो यही कॉट स्क्वायर थीटा के ही बराबर आया है, और दूसरा इक्वेशन को सॉल्व किए तो ये तो दूसरा इक्वेशन में कॉट स्क्वायर थीटा खुद दे दिया है, तो इसका मान आ गया 49/64। वैसे देखें तो इसमें कर्ण का कोई ज़रूरत पड़ा नहीं, वैसे यहाँ पर हम निकाल दिए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को जो है आप जो है बैक करके देखिए, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ये हमको जांच करके दिखाना है एक तरीके से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक से एकदम बता रहे हैं, और जो भी जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम उनको बता दें कि पूरा जो है पहले हम थ्योरी पढ़ाए हैं, इसके बाद जो है क्वेश्चंस को करवा रहे हैं। तो जो भी थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके थ्योरी देखिए, उसके बाद जो है चैप्टर को बनाइए। एक भी क्वेश्चन जो है समझ में ना आए तो मुझसे कहिएगा, ठीक है। तो यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो पहले जो दिया है इसको हम लिख लेते हैं, 3 कॉट ए और बराबर में दिया है 4, यानी कि हम कॉट ए बराबर इसको लिख सकते हैं 4/3 कॉट ए, यानी कि कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार और बटा में होता है लंब। तो आधार तो 4 है, लंब 3 है, हम यहाँ से कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर हो गया अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब जो है 3 है तो कर देंगे 3 का स्क्वायर, और आधार जो है 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 हो गया 25, 25 का वर्गमूल 5, ठीक है। यहाँ तक इजीली कर्ण हम निकाल लिए। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये जो पहला है ना यहाँ पर, इसको जो है सॉल्व करते हैं। इसमें एक ही सवाल है तो इसमें हम LHS को लेकर के पहले चलते हैं। LHS, और LHS में दिया है 1 माइनस, चूँकि इसको जो है जांच करना है तो LHS में दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और बटा में दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ से 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है, यानी कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। तो लंब जो है 3 है और आधार जो है 4 है, तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे हो जाएगा 1 माइनस
फिर से नीचे भी जो है यहाँ पे प्लस, देखिए 1 + tan स्क्वायर ए है। यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो। tan ए यानी कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। लंब देखिए तुलना कीजिए यहाँ से, लंब 3 आधार 4, तो इसी को हम लिखेंगे 3/4। तो ऊपर में जो है एक माइनस है, यहाँ -3/4 का स्क्वायर, और नीचे एक प्लस है तो प्लस, tan स्क्वायर है यानी कि 3/4 tan थीटा का मान है, स्क्वायर के रूप में है तो स्क्वायर कर देंगे। अब आगे जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा में 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब इसको इधर जो है सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर में बटा पर का घटाव और नीचे बनाएंगे हम बटा पर का जोड़, ये सब तो आपको जो है आता ही होगा। चलिए देखिए अब यहाँ पर नीचे यहाँ कुछ नहीं है, बेसिक से बता रहे हैं तो चलिए एकदम समझाते हैं। बिल्कुल बेसिक से कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक छिपा है। अब 16 एक का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। और यहाँ से एक के पहाड़ में 16, 16 बार में, तो यानी 16 एकम ऊपरे 16 ही रह जाएगा। अब माइनस 16 का पहाड़ा में 16 एक बार में, तो 9 में 1 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 9। फिर यहाँ पे बटा दे करके और नीचे वाले का बटा पर का जोड़ बनाएंगे, तो सेम टू सेम 16 और एक कैल्शियम 16 हो जाएगा। खाली बीच में यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, एक प्लस यहाँ पर 16 प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कैसे किए हैं, 16 एक कैल्शियम 16, एक के पहाड़ में 16, जैसे 16 बार में आएगा तो 16 में 1 से गुना करेंगे 16, और 16 एकम 16 एक बार में, तो 9 एकम 9 हो गया। अब देखिए ये 16 और ये 16 दोनों हो गया कैंसिल, 16 में से 9 दोनों बटा के रूप में है। अब ये दोनों जो है क्या हो गया, हर समान है एक तरीके से, तो ये वाला और ये वाला दोनों कैंसिल। अब जो है 16 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 7, और 16 और 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25, यानी हो गया कितना, LHS का मान आया 7/25। अगर RHS का मान 7/25 आता है तो ये बराबर है, अन्यथा नहीं। तो अब जो है RHS लेकर के चलते हैं, तो RHS में दिया है cos स्क्वायर ए और माइनस में है साइन स्क्वायर ए। तो cos थीटा, ठीक है, पहले cos थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार देखिए, आधार 4 है और कर्ण निकाले हैं 5, तो आधार 4 और कर्ण हो गया 5, इसका कर देंगे स्क्वायर माइनस साइन थीटा, देखिए स्क्वायर के रूप में है, स्क्वायर कर देंगे। अब है यहाँ पे साइन स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का मान लंब बटा में कर्ण होता है, तो लंब जो है 3 है, तो ऊपर में 3 और कर्ण 5 है, तो 3/5 का फिर से स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब जो है 25 25 कैल्शियम हो गया 25, तो यहाँ से हो जाएगा 16 - 9, क्योंकि हर समान है तो जस का तस ऊपर वाला उतार देना है। अब जो है 16 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 7/25, यानी कि LHS और ये बराबर आ गया RHS। अब ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी कि यहाँ से साबित हो गया कि 1 - tan स्क्वायर ए बटा में 1 + tan स्क्वायर ए ये बराबर होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में हमारे साथ जो है यहाँ पर नोट कर रहे होंगे तो नोट कीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और जिसको भी जो है क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत होगा तो वो कमेंट कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें दो सवाल है, पहला सवाल इसको करते हैं। पहला क्या पूछा है, sin A cos C प्लस cos A sin C, तो इसका जो है हमको मान ज्ञात करना है। पहले जो है हम चित्र बना करके इसको समझाते हैं, क्योंकि जो है इसमें बोला है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है समकोण है। तो पहले जो है हम एक त्रिभुज बनाते हैं, और एक त्रिभुज इसका नामांकन कर दिए, त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ABC, कहा है कि B पर समकोण है, ठीक है। ये हो गया त्रिभुज ABC जिसमें B जो है यहाँ पर क्या है, समकोण बन रहा है B पर।
अब जो है दिया है कि यदि tan a बराबर 1/√3 तो मान ज्ञात करना है। तो ये पहला। अब देखिए यहाँ से tan a बराबर 1/√3, tan a यानी कि tan थीटा बराबर क्या दिया है 1/√3। तो tan में आप पढ़े होंगे थ्योरी क्लास, जो ना पढ़े हैं वो जा करके देखिए, जो पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए tan a थीटा यहाँ से काउंट होगा तो इसके सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, तो ये लंब होता है और ये आधार होगा। तो यानी कि ये BC जो है क्या हो गया, ये हो गया लंब, और AB जो हो गया ये हो गया आधार। यानी कि BC यहाँ लिख देते हैं लंब और AB जो है हो गया आधार। ठीक है, तो ये tan A बराबर BC बटा AB यानी लंब बटा आधार। तो यहाँ से देखिए दिया है tan A बराबर 1/√3, तो 1 जो है यहाँ पर फिर से एक बार लिखते हैं tan A बराबर दिया है 1/√3, यानी इसके सामने वाला ये लंब, तो एक जो है ये क्या हो गया लंब हो गया, यहाँ पर BC 1 हो जाएगा, और जो आधार है ये AB, तो आधार का मान कितना है, तो रूट में 3 है। यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो अब जो है इसमें हम ढूंढ लिए क्या, ये आधार और लंब। अब जो है हम इसमें कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो अब जो है इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए सीधा सीधा यहाँ पर क्या है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो tan a, थीटा की जगह पर a है, तो ये इसके सामने वाला भुजा, थीटा के सामने का भुजा हमेशा लंब होगा और ये आधार होगा। ये तो छटा ही गया, ये तो कर्ण हो गया किसी भी त्रिभुज की। अब ये समकोण त्रिभुज है तो इसकी जो सबसे बड़ी भुजा है क्या है, कर्ण है। तो यहाँ से जो है चलिए अब हम कर्ण ज्ञात करते हैं। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, आधार √3 है तो √3 का स्क्वायर हो गया। अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 3 और 1 हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी AC का मान कितना आ गया, तो 2 आ गया। अब चलिए इसमें हम चलते हैं और इसको जो है सॉल्व करते हैं। देखिए साइन A यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा में होता है कर्ण, तो हो जाएगा क्या 1/2। साइन A का मान हो गया 1/2 गुना कॉस C, थीटा यहाँ से काउंट होगा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो ये इसके सामने वाला भुजा तो लंब हो जाएगा, तो ये हो गया BC आधार और ये हो गया इसका AC कर्ण। यानी यहाँ पर भी हो जाएगा क्या 1/2, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन दे देंगे। कॉस A, तो कॉस A थीटा यहाँ से काउंट हो रहा है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो इस सामने वाला भुजा तो लंब हो गया, ये बच गया आधार, तो √3 यहाँ पर हो जाएगा रूट में 3 और बटा में हो जाएगा कर्ण कितना 2 हो जाएगा, और गुना फिर से साइन C, तो साइन C यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटा में कर्ण, तो √3 और बटा में हो जाएगा 2, √3 हो गया और बटा में 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 में 1 से गुना 1, 2 दूनी 4, प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा रूट में 9, और √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। इसीलिए √3 को √3 से गुना करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर 3 लिख देते हैं, और 2 दूनी हो गया 4, और इसका जो है बटा पर का जोड़ बना लीजिए। तो 4 4 का एलसीएम 4, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 3, और 3 और 1 4, और बटा में 4, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया 1। तो उम्मीद करते इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर थ्योरी देखे होंगे ईजिली जो है बना लीजिएगा। अब चलते हैं इसी का एक और है, यानी ये 9 का पहला हो गया, अब 9 का जो है दूसरा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा सवाल क्या कहता है, cos A cos E माइनस साइन A साइन C, इसका भी जो है हमको मान ज्ञात करके दिखाना है। तो सब कुछ जो है पहले ही निकाल चुके हैं। अब चलिए इसमें सीधे मान को जो है सेट करते हैं, यानी cos A, तो cos थीटा बराबर होता है क्या आधार और बटा में होता है कर्ण। तो ये आधार, क्योंकि सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होगा। ठीक है, तो ये cos थीटा का फॉर्मूला में होता है आधार और बटा में होता है कर्ण। तो चलिए ये हो गया cos थीटा यानी cos A, जब थीटा यहाँ से काउंट होगा ये आधार ये कर्ण, तो हो जाएगा √3/2।
√3 और बटा में हो गया 2 गुना कॉस सी, अब थीटा चेंज हो गया, यहाँ आ गया तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया BC, हो गया ये कर्ण 2, क्योंकि सामने वाला तो लंब हो गया आपकी, तो यहाँ से हो जाएगा आपकी क्या, कॉस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा में कर्ण, तो ये इसके सामने वाला भुजा लंब और ये हो गया 2 कर्ण, तो हो गया 1/2 गुना साइन सी, तो साइन सी तो हो गया लंब बटा में कर्ण, यानी साइन थीटा आपकी थीटा चेंज, तो ये लंब ये हो जाएगा कर्ण, सामने वाला याद रखना है लंब होता है, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना, √3 और बटा में हो जाएगा 2। अब देखिए √3 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3, 2 में 2 से 4, माइनस √3 में 1 से तो हो जाएगा √3, 2 में 2 से तो हो गया 4। अब देखिए √3/4 ये प्लस में और ये माइनस में सेम टू सेम है, इसको यहीं से कटा सकते हैं, आगे भी जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 कैल्शियम 4, ऊपर हो जाएगा √3, माइनस में √3, अब बराबर हो जाएगा √3 में से √3 घटा दिए तो 0, बटा में 4, अब 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल जो है आप समझ गए होंगे, इसका जो है स्क्रीनशॉट लेते चलिए या फिर उतारना है उतारिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है और PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हमें मान ज्ञात करना है sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले जो है इसको हम चित्र से आपको समझाते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले दिया है क्वेश्चन में कि त्रिभुज PQR जो है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q पर जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये हो गया एक समकोण त्रिभुज की हम रचना कर लिए PQR, जिसमें Q पर जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब क्वेश्चन में दिया है कि PR और QR का मान जो है 25 सेंटीमीटर है और PQ का मान 5 सेंटीमीटर, तो ये PQ का मान हो गया 5 सेंटीमीटर और इन दोनों भुजाओं को जोड़ करके दिया है, यानी कि PR और QR को जोड़ने पर आ रहा है 25 सेंटीमीटर। तो हम जानेंगे अब कैसे पता चलेगा कि QR का मान जो है कितना है, यानी QR की लंबाई क्या है और PR की लंबाई क्या है। तो देखिए हम यहाँ पर किसी एक को मान लेते हैं ऐसे, चलिए अब इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि माना कि जो QR भुजा की लंबाई है, QR बराबर x मान लेते हैं, यानी QR x हो गया, तो ये PR कितना हो जाएगा, QR का मान x, तो PR हो जाएगा ना 25 माइनस x, 25 माइनस x। अब कैसे हो जाएगा, तो देखिए जब यहाँ से इसको लिखते हैं PR अब प्लस में है QR अब बराबर है 25, अब जो है PR का PR यहाँ रहने दीजिए, QR को हम x माने हैं अब बराबर 25, तो यहाँ से हो जाएगा PR बराबर 25 माइनस x, तो PR भुजा हो गया सीधे कितना 25 माइनस x, ये सब जो है सेंटीमीटर में ही आएगा। अब चलिए देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मान लिए QR भुजा की लंबाई जो है वो x, आगे जो है लिख सकते हैं सेंटीमीटर, सब जो है सेंटीमीटर में ही है ये सभी भुजा, तो यहाँ से x सेंटीमीटर हो गया, ये 25 माइनस x सेंटीमीटर हो गया। अब जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है लिख देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा PR का स्क्वायर, PR कर्ण है तो PR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो PQ लंब है तो PQ का स्क्वायर प्लस आधार QR है तो हो जाएगा QR का स्क्वायर। तो PR के जगह पे होगा 25 माइनस x का होल स्क्वायर, क्योंकि PR भुजा की लंबाई है 25 माइनस x और PQ का मान तो 5 है तो 5 का स्क्वायर और QR को हमने x माना है तो हो जाएगा x का स्क्वायर। अब जो है ये a माइनस बी का हो गया होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab,
ठीक है। तो यहाँ से हो गया ए स्क्वायर यानी कि कर देंगे 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी हो जाएगा x का स्क्वायर और माइनस 2a भी होता है तो 2 इंटू ए के जगह पे हो गया 25 इंटू बी के जगह पे x अब बराबर 5 का स्क्वायर कर देंगे इधर बराबर के दाहिनी तरफ 5 का स्क्वायर 25 x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। देखिए अब 25 का स्क्वायर 625 x का स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा यहाँ पे 25 दूनी 50 गुना में है तो 25 दूनी 50 x अब बराबर हो जाएगा 25 प्लस x स्क्वायर। दोनों देने देखिए इधर भी प्लस में x स्क्वायर है और इधर भी प्लस में ही x स्क्वायर है। ये दोनों चाहे इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा या इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में इधर चल जाएगा माइनस में यानी कि घटा देंगे x स्क्वायर में से x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। इसको सीधे यहाँ से कटा ही देते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या क्या बच गया तो 625 माइनस 50x और इधर 25 बचा हुआ है। चलिए इसको हम जो है इधर सॉल्व कर देते हैं, पता नहीं नीचे दिखेगा कि नहीं। देखिए तो इधर जो है 625 का 625 लिखें 625 जो है इधर प्लस में 25 है दाहिनी तरफ बाईं तरफ ले आते हैं तो हो जाएगा चिन्ह बदल जाता है माइनस में 25 हो जाएगा क्योंकि पढ़े होंगे प्लस बदल जाता है माइनस में माइनस बदल जाएगा प्लस में गुना हो जाएगा भागा में भाग बदल जाएगा गुना में बराबर के इधर उधर होगा तो अब 625 में से इधर आ गया 25 घट गया आई जो माइनस में 50x है बाईं तरफ इसको दाहिनी तरफ लेकर के चल जाते हैं यानी कि इधर हो जाएगा 50x तो 625 में से 25 घटा देंगे तो हो जाएगा 600 इधर हो गया 50x x का जो है हमको मान ज्ञात करना है तो x बराबर तो बराबर के पट्टी क्या है 600 बटा में हो जाएगा ये 50 तो 0 से 0 कैंसिल 5 से कटा दिए इसको कितनी बार में 12 बार में तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 12 आ गया। यानी कि देखिए QR अब कितना हो गया तो QR की लंबाई हो गया यहाँ से अब हम लिख सकते हैं QR बराबर हो जाएगा कितना x और x का मान आया है 12 यानी QR की लंबाई हो गया 12 सेंटीमीटर और PR तो PR जो है कितना है 25 माइनस x यानी 25 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये इतना चीज़ किए हैं सिर्फ क्या ये इसका जो है आधार और कर्ण ज्ञात करने के लिए ये पाइथागोरस थ्योरम लगाया गया है। अब इसके बाद तीनों मान पता चल गया लंब आधार कर्ण। अब सीधे जो है क्वेश्चन क्या पूछा है साइन p। तो देखिए अब कितना आसान हो गया साइन p बराबर क्या होता है यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। तो साइन p थीटा यहाँ से काउंट हो रहा है तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया यानी QR अब बटा में हो जाएगा PR QR और बटा में हो गया PR और लंब कितना है तो लंब देखिए ये QR ये थीटा यहाँ से काउंट हो रहा है इसलिए ये भुजा जो है लंब हो जाएगा। QR का मान है 12 और बटा में PR का मान हो जाएगा 13 तो यहाँ से जो है साइन p का मान आ गया 12 बटा में 13। अब जो है कॉस p निकाल लेते हैं तो कॉस p यानी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा ये PQ आधार हो गया PR कर्ण हो गया तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं PQ बटा में हो जाएगा PR अब बराबर PQ का मान 5 PR का मान हो गया 5 बटा 13 यानी कॉस p का मान आ गया 5 बटा में 13। एक और सवाल है इसमें tan p पूछा है तो नीचे लिख देते हैं यहाँ पर tan p तो tan फिर से यहाँ थीटा यहीं से काउंट हो रहा है tan p तो tan थीटा बराबर लंब और बटा में होता है आधार तो QR बटा में PQ हो जाएगा QR और बटा में हो जाएगा PQ और बराबर यहाँ से QR का मान कितना आया है तो QR का मान आया है 12 और PQ का मान दिया है 5 तो ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। उम्मीद है कि ये जो है आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम जो 2025-26 में होने वाला है उसमें पूछा जाए 2 नंबर के सवालों में जो है इसको पूछा जा सकता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं आज का जो है लास्ट सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और ये आज का लास्ट सवाल है। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, यानी कि सही गलत बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो चलिए इसको जो है हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला एकदम समझा करके बताएंगे, आपको रटना नहीं है, ठीक है। देखिए
tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब ये पूछ रहा है कि क्या tan a का मान जो है सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए आप आगे जो है 8.2 में देखेंगे कि उसमें जो है tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री, इन सभी का मान दिया हुआ है। तो उसको जो है हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे tan 0 डिग्री, इसके बाद tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan हो जाएगा 60 डिग्री और tan 90 डिग्री। ये सब मान जो है किताब में दिया है, उसको आप खोल करके देखिएगा। तो tan 0 डिग्री का मान 0, इसका मान होता है 1/√3, 45 का मान 1, इसका मान हो जाएगा √3 और tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है। तो देखिए बोला है कि क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इसमें ही हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर है 1√3, और √3 का मतलब क्या हो गया, 1.732। तो इसका मान तो 1 से क्या है, ज़्यादा आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होगा, 1 से ज़्यादा। देख सकते हैं आप क्लियरली, यहाँ पर √3 का मान 1.732 होता है, इसका आप वर्गमूल कीजिएगा तो ठीक है। तो ये पहला ये जो कथन है ये क्या हो गया, असत्य हो गया। इससे आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, इसलिए हम यहाँ पर मान लिख करके समझा दिए हैं, ठीक है। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का ही दूसरा। 11 का दूसरा क्या कहता है कि कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर होगा 12/5। तो पहले हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण और बटा में होता है आधार। तो यहाँ से सेक A बराबर दिया है क्या, 12/5। तो ये सही है, हमेशा कर्ण जो है आधार से ज़्यादा होगा। देखिए कर्ण 12 आधार 5, तो हमेशा कर्ण बड़ा होगा किससे, आधार से और लंब से। तो ये कथन क्या है, सत्य है। कर्ण 12 हो गया, आधार 5 हो गया, ठीक है। तो ये जो है दूसरा 11 का ये दूसरा, ये क्या हो गया, सत्य हो गया। अब इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा क्या कहता है कि cos A कोण A के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो आइए सबका संक्षिप्त रूप यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। देखिए पहले साइन कॉस, ये सभी संक्षिप्त रूप हम लोग पढ़ते हैं, साइन कॉस, टैन, कॉट, इसके बाद होता है सेक और एक होता है कॉसेक। तो साइन का ये सभी संक्षिप्त रूप है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। इसी का देखेंगे, ये जो साइन है इससे बना है SINE से, ठीक है। ये जो कॉस है ये बना है किससे, कोसाइन से। टैन बना है टैनजेंट से। कॉट बना है कॉटिजेंट से, कॉटिजेंट, ठीक है। इसके बाद सेक बना है सेकेंट से और कॉसेक बना है कॉसेकेंट से, ठीक है। तो देखिए अब कह रहा है कि cos A जो है कोण A के कॉसेकेंट, तो cos के लिए तो कोसाइन होता है, cos का कोसाइन होता है, और कॉसेकेंट किसका होता है, कॉसेक का होता है। तो ये ऐसे ही जो है क्या हो गया, ये असत्य हो गया, ये क्या हो गया, असत्य। अब इसके बाद चौथा चलते हैं, cot A, कॉट और ए का गुणनफल होता है। यानी कि क्या, ये कॉट ए गुना इस तरीके से यहाँ पर दिया है कि कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल होता है, यानी कि कॉट गुना ए, क्या ये दोनों गुणनफल होता है, ये कॉट ए, तो कभी नहीं, ये दोनों गुणनफल में नहीं होते हैं। ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। यहाँ से अब इन सबको मिटा देते हैं, इन सब का ज़रूरत है नहीं। आपको उतारना होगा तो वीडियो को रोक करके जो है उतार लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, असत्य हो गया, असत्य। अब लास्ट सवाल, लास्ट सवाल क्या है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। अब देखिए तो हम पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटा में होता है कर्ण। तो क्या कभी भी
लंब जो है कर्ण से बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पर लंब बड़ा हो गया कर्ण से, तो ये ऐसा ही गलत हो गया, असत्य हो गया। तो हमेशा याद रखना है कि ये लंब और आधार हमेशा कर्ण से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर लंब ही ज़्यादा हो गया, कर्ण ही कम हो गया, तो ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। तो बिल्कुल एकदम कारण सहित जो है बताए हैं कि कौन कैसे हो रहा है, सही गलत ऐसे ही टिक नहीं करवा दिए हैं, ठीक है। तो कैसे सत्य हो रहा है और कैसे असत्य हो रहा है, इसको जो है आप समझ जाइए, रटना नहीं पड़ेगा। और मेरे से पढ़िएगा तो हम आपको रटवाएंगे नहीं, बिल्कुल एकदम समझा समझा करके यहाँ पर बताएंगे, ठीक है, कि आपको इजीली क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके पूछेगा फिर भी आप उसको एग्जाम में सॉल्व कर पाइएगा। तो आज का था ये लास्ट सवाल, यानी कि अब जो है 8.1 जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगला जो लेकर के आएंगे यहाँ पर क्लास, वो पहले हम 8.2 के लिए पहले थ्योरी को बताएंगे, इसके बाद जो है उसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखते हैं अगर एक ही वीडियो में हो पाता है तो उस पूरे को एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, नहीं तो उसका भी जो है 2 पार्ट आएगा। जैसे इसका 2 पार्ट में हम कंप्लीट करवा दिए, यहाँ पर 8.1 पहले पार्ट में 1 से लेकर के 6 तक के सवाल और दूसरे पार्ट में 7 से लेकर के 11 तक का सवाल। तो बताइए आपको जो है आज का यह क्लास कैसा लगा, मुझे कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।